कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कहाँ उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी के हम प्रयोग देखेंगे, किस किस फील्ड में इसका उपयोग है। अच्छा, ये बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है, अभी ये कुछ दशकों से ही नया चला आ रहा है ना। पहले माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, वो बॉटनी जूलॉजी में ही इंक्लूड हुआ करता था। अब माइक्रोबायोलॉजी अलग से बना दिए, बायोटेक्नोलॉजी अलग से विषय बन गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके क्या उपयोग है, क्या क्या इसके उपयोग है। माइक्रोबायोलॉजी लैब अपने यहाँ है ना, अपने कॉलेज में, आप उसमें जाके देख सकते हो। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें इनका यूज हम अध्ययन के लिए करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी जो सब्स्टिट्यूट ही है बॉटनी का, लाइफ साइंस का, है ना। तो अपन देखते हैं इनके अनुप्रयोग। तो सबसे पहले समझते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः बैक्टीरिया, कवक, साइनोबैक्टीरिया आते हैं जो व्यवहारिक रूप से मानव उपयोगी होते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन आता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत? बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजें आते हैं। ये व्यवहारिक रूप से हम सभी के लिए उपयोगी होते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी मनुष्य के लिए लाभदायक होने के साथ साथ हानिकारक भी होते हैं। अतः इनका लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले बेनिफिशियल एप्लीकेशन, है ना, ऐसे एप्लीकेशन जो लाभदायक है माइक्रोबायोलॉजी के। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉलेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट आपका क्या है? नॉलेज। नॉलेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉलेज और माइक्रो, नॉलेज मतलब जानकारी। इस विषय के माध्यम से हमें सूक्ष्म जीवों का ज्ञान होता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के अगर हम अध्ययन करते हैं, उनकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं, तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी संरचना, उनके आकार, उनकी पहचान, उसके वर्गीकरण, उसका आइसोलेशन, उसका प्यूरिफिकेशन, है ना। विभिन्न जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग हो रहे हैं, उन रोगों की पहचान हम किसके द्वारा करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नॉलेज अगर हमें प्राप्त होता है तो। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की क्या देन है? उसी के माध्यम से आज हम विभिन्न सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर पा रहे हैं। हमें ये गेहूं में कौन सा रोग होता है? पक्सीनिया ग्रैविलिस। तो पक्सीनिया ग्रैविलिस का अध्ययन करना है तो हम उसको क्या करेंगे? सूक्ष्म जीव लैब में ले जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी लैब, है ना। फिर उसका अध्ययन करेंगे, उसके बैक्टीरिया, उसमें कौन से फंजाई कौन से, वो सब चीजों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा फूड मटेरियल्स और उसके प्रोडक्शन में, फूड मटेरियल्स एंड इट्स प्रोडक्शन, बहुत सारे भोजन, फूड मटेरियल्स जो है वो बनते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। जैसे कि आप ब्रेड देख लो, है ना। ब्रेड ये किससे बनता है? इसमें इसको जब इसका फर्मेंटेशन किया जाता है तो उसमें सूक्ष्म जीव का रोल होता है। ठीक है, जैसे म्यूकर हो गए, एक्टिनो म्यूकर हो गए, है ना, इनकी जातियों से सूफू नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। ईस्ट हो गया, ईस्ट से ब्रेड, केक, एल्कोहल, है ना, आप ईस्ट लिख लो। ये एक ऐसा वो है, फंजाई है, जिसके द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है? केक बनाए जाते हैं, ठीक है, एल्कोहल बनाई जाती है, ब्रेड वगैरह बनाए जाते हैं। तो इन सब चीजों में इसका उपयोग है, भोज्य पदार्थों को बनाने में। ठीक है, फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल। अगला है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल। अब फूड मटेरियल मतलब भोज्य पदार्थ बन तो गया है, लेकिन इसको प्रिजर्वेशन करना, प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षित करना। ठीक है, तो उसके संरक्षण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग, माइक्रोबायोलॉजी का यूज भोज्य पदार्थों के संरक्षण में भी किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हमें भोज्य पदार्थों के नष्ट होने वाले कारणों का पता चलता है, जिसके कारण भोज्य पदार्थों को नष्ट होने की विधियां को हम अपना सकते हैं। ठीक है, अपन को पता है ज्यादातर दिन तक अपन फल रख देते हैं तो क्या होता है? नष्ट हो जाते हैं। कुछ खाद्य सामग्री है, अचार ज्यादा दिन तक रखते हैं तो पहले क्या होता था? खराब हो जाता था घर का। अब क्या है? अब हमने अध्ययन कर लिया कि उसमें कौन से कवक के द्वारा, कौन से फंजाई के द्वारा वो नष्ट होता है, तो उसको क्या करें? उसके हमने रोग पहचान लिया, उसका अध्ययन किया,
फिर उसका अपन ने रोग का उपचार या कंट्रोल ढूंढ लिया, इसकी सहायता से, माइक्रोबायोलॉजी की सहायता से, तो आप वो कई दिनों तक रख सकते हैं। तो इस प्रकार से उसके संरक्षण में, भोज्य पदार्थों के संरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज में चौथा, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रियों में, उद्योगों में, है ना, विभिन्न उद्योग है, जैसे कि डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग में क्या होता है, दूध से दही बन रहा है, तो वो किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के परिवर्तन के कारण होता है। तो उसमें भी, है ना, दही एवं मक्खन बनाने में, दही मक्खन कैसे बनता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को, दूध को क्या करता है, वो लैक्टोज शुगर में बदल देता है, लैक्टिक एसिड में बदल देता है ना, तो दूध से दही बनाने में। ठीक है। लैक्टोबैसिलस होता है ना बैक्टीरिया, कौन सा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध को दही बनाता है या दूध से मक्खन बनाने में हेल्पफुल होता है। तो ऐसे विभिन्न फैक्ट्रियों में भी इसका उपयोग किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी। पनीर, पनीर का निर्माण किससे होता है, दूध से, है ना। पनीर निर्माण के लिए क्या करते हैं आजकल, चीज कल्चर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। पनीर का निर्माण भी अपन किसके द्वारा करते हैं, दूध से बनता है। जैसे आजकल पनीर बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है पनीर बनाने के लिए, है ना। पनीर किससे बनता है, दूध में जब स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक बैक्टीरिया आ जाता है, उसके कारण होता है। ठीक है। इसके अलावा पैरामेडिकल इंडस्ट्रीज में, पैरामेडिकल इंडस्ट्रीज मतलब दवाइयां वगैरह में, पैरामेडिकल इंडस्ट्रीज में, है ना, विभिन्न दवाइयां बनाने में भी, विभिन्न केमिकल बनाने में भी, विटामिन B12, है ना, विटामिन C, है ना, इन सबको बनाने में। फिर आप देख सकते हो एंजाइम के प्रोडक्शन में, विभिन्न एंजाइम के प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है, विभिन्न एंजाइमों के को बनाने में, उसके प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी के उपयोग, विभिन्न एंटीबायोटिक्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसी दवाइयां जो एंटीबायोटिक हो, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस, है ना, पेनिसिलिन, साइट्रेनिन, है ना, ये सब दवाइयां जो है एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं, कुछ कवकों से बनाई जाती हैं। ठीक है। फिर केमिकल इंडस्ट्रीज में कुछ केमिकल बनाए जाते हैं, चमड़ा उद्योग में, बायोलॉजिकल कंट्रोल में, है ना। इसके बाद एक और लिख लो आप, 8वां पॉइंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल, विभिन्न जो, जैसे पेड़ पौधों में रोग हो जाते हैं ना, तो अपन आजकल नए नए वो बना रहे हैं, छिड़काव करने के लिए पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, जिससे क्या होता है, उसको छिड़कने से पौधों में रोग नहीं होता, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है पौधों में छिड़काव के लिए। ये सब माइक्रोबायोलॉजी के क्या है, लाभदायक क्रियाएं हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी के हानिकारक उपयोग, है ना, इसके एप्लीकेशन जो हानिकारक हैं। तो हानिकारक उपयोग में सबसे पहले तो बहुत सारे रोग होते हैं जो इसके द्वारा होते हैं। ठीक है, डिसीज, मनुष्यों में बैक्टीरिया द्वारा, जानवरों और पौधों में बहुत सारी बीमारी रोग उत्पन्न करते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, पहला डिसीज, है ना, बहुत सारे रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा अपन पहचान कर सकते हैं क्या, माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा, है ना, एप्लीकेशन के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। विभिन्न एनिमल्स रोग होते हैं, जैसे टीबी रोग हो गया, है ना, प्लेग, टाइफाइड, कोलेरा, निमोनिया, कुष्ठ रोग, है ना, ये सब बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं। कौन कौन से, कुष्ठ रोग, निमोनिया, कोलेरा, टाइफाइड, टीबी।
पौधों में रोग होता है जैसे सिट्रस कैंकर, ब्लाइट ऑफ राइस, पोटैटो बेल, ये सब किसके द्वारा पहचानते हैं अपन? माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा विभिन्न। फिर डीनाइट्रिफिकेशन के लिए, डीनाइट्रिफिकेशन के लिए इसका यूज होता है। डिनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण हिंदी में बोलते हैं इसको, है ना। इसमें क्या होता है? विनाइट्रीकरण वही क्रिया होती है जिसमें उपयोगी नाइट्रोजन के यौगिकों को पुनः अमोनिया और N2 में बदल दिया जाता है, ठीक है ना, N2 और अमोनिया में। डिनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें उपयोगी नाइट्रोजन जो होती है उसको पुनः अमोनिया, नाइट्रोजन जो होती है उसको फिर से अपन उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है, इस विधि के द्वारा, डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा। तो ये सब होता है, ठीक है। इसके अलावा भोजन को पॉइजनिंग करना, विषाक्त करना, है ना। तीसरा पॉइंट में आप लिख सकते हो, ये तीसरा हो गया है ना। चौथे में आप लिख सकते हो फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, भोजन को क्या करते हैं? ये जहरीला बना देते हैं। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं? विषैले बना देते हैं, है ना। उसमें प्रोटीन को नष्ट करके वो उसको जहरीला बना देते हैं। फिर पदार्थों का नाश, पांचवें में आप देख सकते हो पदार्थों का नाश करते हैं बहुत सारे मटेरियल्स का, डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स, है ना। विभिन्न पदार्थों का नाश, जैसे कांच वगैरह खिड़कियों में लगे रहते हैं, वो नष्ट कर देना, है ना। लकड़ियां नष्ट हो जाना, है ना। अनेक प्रकार की कागज में फंगस लग जाता है तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे करके ये क्या करते हैं? विभिन्न पदार्थों को भी नष्ट कर देते हैं, ठीक है। वाटर ब्लूम कुछ ऐसे होते हैं जो जल में अधिक वाटर ब्लूम से लिख सकते हो, वाटर ब्लूम। देखो वाटर ब्लूम क्या होता है? कभी कभी आपने तालाबों में देखा होगा, जहां पे पानी भरा होता है तो आपको वाटर जो होता है वो ज्यादा ग्रीन कलर का दिखाई देता है, होता है ना। मतलब वो वाटर जो है पॉइजन हो गया है। क्या होता है? एल्गी जो होते हैं ना, पानी में कभी कभी बहुत अधिक मात्रा में एल्गी उत्पन्न हो जाते हैं, शैवाल। तो वो क्या करते हैं? फिर उस तालाब को या उस पानी को क्या कर देते हैं? खराब करने का कारण, मतलब जरूरत से ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? वो वहां पे क्या होता है? वहां पर शैवालों की मृत्यु हो जाती है जो रहते हैं, और उनके शरीर से अधिक मात्रा में म्यूसिलेज स्त्रावित होता है, जिसमें अनेक हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, और वो बैक्टीरिया विषैले पदार्थ का स्त्रावित करते हैं, जिससे वहां पर मछलियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? मर जाती है ना। इसमें कुछ साइनोबैक्टीरिया का भी रोल काल होता है, जैसे एनाबीना, है ना, क्रोकोकस, ये सब जो होते हैं वो जल में अधिकता में वृद्धि हो जाती है, तो इससे हानि होती है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा आज क्या? एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एप्लीकेशंस जो माइक्रोबायोलॉजी के वो हार्मफुल भी है और यूजफुल भी, ठीक है।